नमस्ते दोस्तों। आपको तो पता है कि व्यापम का कैलेंडर आ गया है। अब व्यापम का कैलेंडर आ गया है तो बहुत सारे एग्ज़ाम का जो व्यापम के एग्ज़ाम का आपको डेट पता है। अब इन बहुत सारे में एग्ज़ाम में से कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं। एक तो भैया एडीओ है, ठीक है, आमीन पटवारी भी कह सकते हैं आप, ठीक है, और ऐसा ही कह सकते हो, है ना। आरक्षक तो आप भरे ही होगे। तो ये सब एग्ज़ाम में आप सब नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल होंगे। हाँ, अब इन सब एग्ज़ाम का अगर आप एक पैटर्न देखोगे तब इन सब एग्ज़ाम का सारा का सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है। और अगर आप देखोगे जैसे एग्ज़ाम है आमीन पटवारी, आमीन पटवारी में 20 नंबर का आता है कंप्यूटर, ठीक है। अब आपका आता है एसआई, एसआई में भी क्या आता है आपका 15 नंबर का कंप्यूटर आता है। आरक्षक में भी 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। तो हमारी जो संस्था है एक समग्र बैच लेकर आई है। समग्र बैच मतलब अगर आप इस बैच में पढ़ते हो तो आपको जितना भी व्यापम का एग्ज़ाम जिसमें जिसमें आप एलिजिबल हो, जिसमें जिसमें आप नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हो, इस बैच के थ्रू आपको सबकी तैयारी होगी। और इस बैच में जो हम लोग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर, जो सबसे आसान है, उसको मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि अमीन पटवारी, एसआई और आरक्षक में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको 15 मिनट में सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ना अमीन पटवारी देखते हैं। जो अमीन पटवारी हुई है ना, इससे पहले अमीन पटवारी कब हुई है? 2017 में हुई है। 2017 में हुई है। 2017 में ना ये 150 नंबर का पेपर हुआ था। अब ना व्यापम का थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। अब अगर होगा ना तो ये 100 नंबर का हो जाएगा पेपर, ठीक है। अब तो 2017 में अगर आप ध्यान देंगे 20 नंबर का आया था हम लोग का कंप्यूटर, 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर का मैथ्स, 15 नंबर का रीजनिंग, इंडियन जीएस 35 नंबर का, करंट अफेयर्स 15 नंबर का, छत्तीसगढ़ जीएस 15 नंबर का। अगर आप सबको मिलाएंगे तो 150 आपका होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी? 12th पास, ठीक है, 12th पास। ये बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है अमीन पटवारी, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें आ रहा है हम लोग का जो अभी फोकस सब्जेक्ट है 20 नंबर का कंप्यूटर। अब जो हमारा सेकेंड एग्जाम है वो है आपका एसआई। एसआई का भी फॉर्म आप भर चुके होंगे, है ना। तो एसआई का फॉर्म अगर आप भर चुके होंगे तो एसआई के फॉर्म का भी आप अगर आप देखेंगे तो उसके फॉर्म के ही से ही मैं फोटो खींच के लाया हूं। उसके फॉर्म के सिलेबस से कुल 15 अंक का उसमें भी आपका क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है। अच्छा, अमीन पटवारी का अगर आप सिलेबस देखेंगे जो 2017 का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में ये सिलेबस था। अगर आप ध्यान देंगे, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो आमीन पटवारी हो, चाहे वो आपका हॉस्टल वार्डन हो, सबका आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है लगभग सबका यही रहता है। कुछ भी अप से डाउन नहीं, सब कुछ वही वही पूछता है, बार बार वही वही आपका सिलेबस, बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं होता है। एक और भर्ती आ रहा है आपका, उसमें क्या कहते हैं आपका सहकारिता में, सहकारिता में भी कंप्यूटर पूछता है। तो सहकारिता में भी आपका सिलेबस भैया बिल्कुल सेम रहता है यही, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सिलेबस देख लिए। एसआई भी में भी 15 नंबर का कंप्यूटर आता है। अब एक कांस्टेबल है आरक्षक, इसका तो आप भर भी दिए होंगे, शायद आप फिजिकल भी दे चुके होंगे। तो इसमें भी इसका ना कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इसमें कंप्यूटर आता है, साइंस आता है, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता कि हाँ भाई 15 नंबर का कंप्यूटर पूछूंगा, 10 नंबर का साइंस पूछूंगा। इसका कोई फिक्स पैटर्न होता नहीं है। तो अगर आप ध्यान देंगे ना, इससे पहले ये जो पेपर हुआ है वह हुआ है 2013 में, तो उसमें आया था 1 नंबर का ही, एक क्वेश्चन ही कंप्यूटर का। 2018 में उसको अब 3 नंबर कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं 2025 में जो कंप्यूटर आएगा, आपका कंप्यूटर इसको करेगा तो आपका 5 से 7 क्वेश्चन कर देगा। क्यों करेगा भैया? अगर आप देखेंगे तो विथ टाइम कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है। हर एग्जाम में आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो ऐड किया जा रहा है। आपके हर संस्था में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। हर जगह क्या हो रहा है? डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो इस बार बहुत चांसेस है कि आपके कांस्टेबल में 5 से 7 क्वेश्चन किसके रहेंगे भैया? आपके कंप्यूटर से रहेंगे। चलिए, तो अगर हम लोग ये देख रहे हैं भैया कि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक और सहकारिता में भी आपका कंप्यूटर पूछता है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी कांस्टेबल का जो 2018 में 3 क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा था आपका 2018 कांस्टेबल में, आरक्षक में क्या था?
गूगल क्या है? तो गूगल क्या है ये तो आप सब लोग जानते होंगे। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। अगर आप एंड्रॉयड का फोन यूज कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी चीज सर्च मारते हैं तो किस में मारते हैं? गूगल में मारते हैं। क्या लिख रहा था गूगल में? खोजें, सर्च करें। तो गूगल क्या है भैया? गूगल एक सर्च इंजन है। ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन का लिस्ट है। उसी लिस्ट को उठा उठाकर व्यापम अलग अलग एग्जाम में पूछता है। इसीलिए मैं आपको पहले भी बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं, सारे सर्च इंजन का एक लिस्ट बनाइए कि बिंग भी एक सर्च इंजन है, ठीक है, आस्क भी एक सर्च इंजन है। ये सब का एक लिस्ट बनाइए और उसको रट लीजिए। कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम हो वो क्या करता है? एक ब्राउजर का लिस्ट बना लीजिए, ब्राउजर भी बहुत सारे रहते हैं, उसका लिस्ट। एक वायरस का लिस्ट बना लीजिए, बहुत सारे वायरस रहते हैं, उसका लिस्ट बना लीजिए, उसमें से क्वेश्चन पूछता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी बहुत सारे होते हैं, लिनक्स होता है ना, यूनिक्स होता है, उसका एक लिस्ट बना लीजिए, उनसे वह पक्का क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर से डरते हैं, बोलते हैं सर मैं तो कंप्यूटर कभी यूज ही नहीं किया, मेरे को चालू करने नहीं आता है। भाई आप चालू करने भी नहीं आता है तभी भी देखिए इसका एक लिस्ट बना लीजिए, 5-6 तो नाम भैया है, रटना है, वो प्रीवियस क्वेश्चन में बार बार उसी को पूछता है। इसका भी एक लिस्ट बना लीजिए ब्राउजर का, ठीक है, क्रोम, आप क्रोम ब्राउजर यूज करते होंगे, ओपेरा ब्राउजर यूज करते होंगे, तो उसका एक लिस्ट बना लीजिए, उसको बार बार रटिए। वायरस का आप एक लिस्ट बना लीजिए, है ना, आपका जो वायरस है, बहुत सारे वायरस है, तो उसका एक लिस्ट बना लेंगे आप, है ना, कि कौन कौन से वायरस हैं। तो उसका अगर आप एक लिस्ट बना लेंगे इन सब वायरस का, तो क्या होगा, उससे आपको सहूलियत हो जाएगी एग्जाम के समय। और पक्का इन 4 लिस्ट से ही एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का पूछ रहा है तो एक पक्का पूछेगा। चलिए मैं आपके लिए वैसे लिस्ट लेके ही आया हूं। गूगल सर्च इंजन है, और कौन कौन से सर्च इंजन है देखिए, ये भी पूछा है एक व्यापम के 2018 के पेपर में। याहू भी एक सर्च इंजन है। आस्क पूछा था भैया, ये तो इसमें ही पूछा था, हॉस्टल वार्डन में पूछा था आस्क, है ना। डक डक गो ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है, ये भी पूछ चुका है। बाइडू कोई मंडी का पेपर हुआ था, है ना, 2017 के आसपास, उसमें पूछा था बाइडू। येंडेक्स, बिंग ये भी एक सर्च इंजन है। वाओ ये भी एक सर्च इंजन है। तो आपको ये सब का नाम आपके दिमाग में कंठस्थ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें कंप्यूटर आ रहा है तो ये सब का नाम आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीजी कांस्टेबल में आरक्षक में 2018 में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है? एंड्रॉइड क्या है? व्हाट इज एन एंड्रॉइड? क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या एक डाटाबेस सिस्टम है? क्या यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो अगर आप देखेंगे, आप खुद एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, 90% जनता किसका इस्तेमाल कर रही है? एंड्रॉइड फोन का। कुछ अमीर लोग हैं जो आईफोन भी यूज करते हैं। तो एंड्रॉइड एक क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आपके अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो डब्बा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, ठीक है। आपके मोबाइल में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉइड नहीं है, तो आपका मोबाइल कोई काम का नहीं, आप मोबाइल को चालू तक नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक जो मेन सॉफ्टवेयर रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके कारण ही आप उसको यूज कर पाते हैं। तो वो क्या करता है? आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन आता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम लोग क्लास करेंगे तो मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, है ना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। चलिए मैं वैसे भी तभी भी आपको कुछ लिस्ट बताता हूं कि कुछ लिस्ट क्या होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन ये जो सारे लिस्ट के क्वेश्चंस है ना, ये अगेन व्यापम की किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पाम ओएस पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, वेब ओएस ये भी पूछा गया है, ठीक है, बाडा ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फिर मोबाइल विंडोज ये भी पूछा गया है, ठीक है, ब्लैकबेरी, आईओएस, सिम्बियन, एंड्रॉइड, ये सब क्या है? पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका आपको नाम कंठस्थ याद होना चाहिए। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप उठा के देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि आप देखे होंगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है थर्ड, ये भी फिर से कांस्टेबल का क्वेश्चन। मैं बोला ना आपको सारा आज कांस्टेबल का, अमीन पटवारी का और एसआई का क्वेश्चन मैं यहां पे कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। 2018 कांस्टेबल क्वेश्चन है। नेम द डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू द टेलीफोन लाइन। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। क्या वो सीडी रोम है? क्या वो मॉडेम है? क्या वो स्कैनर है? कि वह प्रिंटर है? तो क्या होगा भैया? मॉडेम होता है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? वो क्या करता है? कंप्यूटर को एक टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, उससे इंटरनेट कनेक्शन भी हो जा पाता है। मेन क्या रहता है कि वो क्या कन्वर्ट करता है?
डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, वो किसका काम रहता है? मॉडर्न का। मॉडर्न का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब है अमीन का क्वेश्चन। अमीन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा माउस की तरह काम करता है? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क लाइक अ माउस। क्या है भैया? क्या वो कीबोर्ड है? क्या वो ट्रैक बॉल? थर्ड है लाइट पेन? नन ऑफ द दिस। तो इसमें से कौन सा क्या कहता है? माउस की तरह काम कर रहा है। तो क्या होगा भैया इसका आंसर? इसका आंसर होगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक ऐसा डिवाइस है जो किसकी तरह काम करता है? माउस की तरह काम करता है। वह किस में यूज करते हैं हम लोग? ट्रैक बॉल यूजुअली गेमिंग में यूज करते हैं ट्रैक बॉल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हम लोग, हमारी जो संस्था है एक समग्र बैच लेकर आ रही है। समग्र बैच का मतलब क्या है भैया? कि जितने भी इस साल व्यापम में क्वेश्चन एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जाम के आपका सारा एक ही आपके बैच में, समग्र बैच में कवर किया जाएगा। जैसे एडीओ हो रहा है, एडीओ 2025 हो रहा है, अमीन पटवारी होने वाली है, आबकारी आरक्षक होने वाला है, सब इंस्पेक्टर होने वाला है, आरक्षक भर्ती हो रहा है, प्रयोगशाला परिचारक हो रहा है। तो एक ही बैच में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन सब का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा व्यापम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसी बैच में आपको इनका, क्योंकि सबका क्या है, सिलेबस एक जैसा है, तो सबका आपको एक साथ एक ही बैच में, जो हमारा समग्र बैच है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा हर टॉपिक। जैसे कि अगर आप देखिएगा तो लगभग अमीन पटवारी, आबकारी आरक्षक, आपका सब इंस्पेक्टर और आरक्षक भर्ती, इन सब में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। तो कंप्यूटर को पूरा मैं इन सब को एक साथ लेकर आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका जो अभी फीस है वह है 7,000 रुपए, लेकिन अभी है भैया डिस्काउंटेड फीस है ना, 4,500। ये आपका बैच जो है 3 मार्च से चालू हो रहा है। मेन ये व्यापम का बैच है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, आपका जो जितने भी वनडे एग्जाम है व्यापम के, सब आपका इस बैच से निकलेंगे। अभी ये जो डिस्काउंट है केवल 1 सप्ताह के लिए। ठीक है, 1 सप्ताह बाद भैया इसकी फीस बढ़ जाएगा 7,000 रुपए। अगर आपको ज्यादा जानकारी पाना है तो ये है फोन नंबर, आप इस फोन नंबर को नोट कर लीजिए, और इस फोन नंबर में आपको कोई भी और डाउट है तो आप जरूर इस फोन नंबर में फोन लगाइए और पूछिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे का क्या देख रहे थे? आगे आमीन का 2017 का क्वेश्चन क्या है? आमीन का 2017 का क्वेश्चन, बूट वायरस के लिए कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बूट वायरस? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, यह कंप्यूटर बूट होने पर सबसे अधिक सक्रिय होता है, ये सभी। हाँ, तो अगर आप पढ़े होंगे बूट वायरस, वैसे भी जब हम लोग हॉस्टल में पढ़े थे तो मैं आपको बूट वायरस के बारे में 15 से 20 मिनट डिटेल में पढ़ाया था। मैं आपको दिखाया था बूट वायरस कैसे अफेक्ट करता है कंप्यूटर को। तो बूट वायरस ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, बूटिंग मतलब स्टार्ट करते हैं, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर यह वायरस एक्टिव होता है, तो इसी के लिए इसको बूट वायरस कहते हैं। और ये सब सारे कथन इसमें सही है। चलिए आगे हम लोग अमीन का क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। समझना, देखिए अगर आप कोई डेटा डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है? कंप्यूटर एक क्या रहता है? कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर रहता है, उसमें आप कुछ डेटा डालते हैं। समझ लीजिए मेरे को डालना है डेटा 5+7। जब मैं ये डेटा डाला, जब ये डेटा इनपुट किया तो उसको हम लोग कहते हैं इनपुट। अब 5+7 कंप्यूटर अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करेगा कि भैया 5+7 होता क्या है। तो 5+7 वो प्रोसेसिंग करके बताएगी अच्छा 5+7 होता है 12। अब वो आपके स्क्रीन दिखाएगा चलो भैया 5+7 12 होता है। तो ये जो 12 आया ये हुआ आउटपुट। तो कंप्यूटर इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, लेकिन कंप्यूटर आपको समझता नहीं है। अगर आपको कोई दुख है, कोई परेशानी, कंप्यूटर आज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सैड हूँ, तो क्या तुम मेरे से बात करोगे? कंप्यूटर आपको नहीं समझता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है आपको। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है अमीन का ही, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भैया कम से कम 7 की 8 बार अलग अलग एग्जाम में उठा के पूछा हुआ है। ठीक है, 7 की 8 बार अलग अलग आपके व्यापम के जो एग्जाम्स है ना उसमें उठाकर पूछा हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? क्या है फुल फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क? डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, डिजिटल विजुअल डिस्क, डिजिटल वेक्टर डिस्क। तो क्या है? डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क है डीवीडी का फुल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप कंप्यूटर में देखिएगा ना तो क्वेश्चंस रिपीट बहुत करते हैं क्योंकि टॉपिक उसके पास सीमित है।
कई लोगों को लगता है कि मैं कंप्यूटर को छोड़ के जाऊंगा। कंप्यूटर को आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत कम टॉपिक है और उसी टॉपिक से उठा उठाकर बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छे से एक बार कंप्यूटर पढ़ेंगे, जब आप हमारा समग्र बैच लेंगे तो 20 से 25 दिन में आपका एक घंटा लूंगा और एक ही घंटे में मैं आपको सारा कंप्यूटर का बेसिक और जितना आपके एग्जाम में आ रहा है सब कुछ पढ़ाऊंगा और वहीं पास उसी क्लास में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे पास कुछ 500 से 600 क्वेश्चन का लिस्ट है और वही क्वेश्चन बार बार आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो भी बच्चे इसका तैयारी किए थे हॉस्टल वार्डन में 30 से 21 क्वेश्चन तो मेरा ही फंसा था जो मैं क्लास में कराया था। आप पूछ लीजिएगा जो बैच लिए थे हॉस्टल वार्डन का। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। मानक भंडारण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट फॉर द स्टैंडर्ड स्टोरेज? देखिए फ्लॉपी डिस्क 144 MB, सेकंड बोल रहा है CD 700 MB, DVD 4.7 GB और ब्लू रे डिस्क 25 GB। तो ये गलत है भैया। फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB होता है फ्लॉपी डिस्क, ये वाला गलत है आपका। ठीक है, चलिए देखिए अमीन में क्या, ये कहां से क्वेश्चन था? ये स्टोरेज डिवाइस से क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं और अमीन में क्या पूछा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटर इसका उदाहरण है किसका? 3D प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे व्यापम का ना, तो प्रिंटर से उसको बहुत प्यार है। प्रिंटर से वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और हर बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लिस्ट देखोगे तो कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन तो वो बार बार प्रिंटर से ही पूछता है। बार बार कौन सा डॉट मैट्रिक्स है, कौन सा इंकजेट है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये सबसे बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा भैया एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, एक क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, डेजी विल भी एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए आगे देखते हैं। अब अमीन का ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? What is HTTP server code for requested source file not found error? अनुरोधित संसाधन फाइल नहीं मिली त्रुटि के लिए HTTP सर्वर प्रतिक्रिया कोड क्या है? 404, 401, 301, 500। देखिए ये तो आप अगर आप कभी CGPSC का साइट खोलेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आपको ये चीज आपको प्रैक्टिकली दिख जाएगा। साइट ही नहीं खुलता भैया, साइट किच नहीं खुलता है। ठीक है, और क्या बोलता है? 404 एरर फाउंड। अगर अभी CGPSC का अगर रिजल्ट आएगा तो जरूर इस आप ये वाला को करके देखिएगा। जैसे रिजल्ट आएगा तुरंत CGPSC खोल के देखिएगा, यही लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमीन का 2017 का विच वन व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड? कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? क्या वो 15, 14, 13 या 12? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, टोटल 12 होते हैं। कीबोर्ड के बारे में भी व्यापम बार बार क्वेश्चन पूछता है कि शिफ्ट का क्या काम है, ऑल्ट का क्या काम है। तो कीबोर्ड के भी डिफरेंट आपको फंक्शन पढ़ना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब ये SI का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग अमीन के सारे क्वेश्चन देख लिए, हम लोग कांस्टेबल के आरक्षक के सारे क्वेश्चन देख लिए। अब SI के क्वेश्चन देखते हैं। तो SI में क्वेश्चन पूछा था डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .doc, .wrd, .txt। तो क्या है ये? .doc है। 2007 के बाद ये होने लगा है .docx, क्योंकि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जुड़ गया है, इसलिए .docx हो गया है। तो ये थे सारे आपके कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो SI है, चाहे वो आरक्षक है, चाहे वो आपका अमीन है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। कल हम फिर आएंगे कोई नया टॉपिक लेके, आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम इस साल होने वाले हैं उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैसे कैसे तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन अब आ सकते हैं, कैसे पैटर्न बदल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस नंबर में फ़ोन लगा सकते हैं। आप एक बार जरूर बैच ज्वाइन करके देखिए, आपको सच में बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। आपको PDF लाइव लेक्चर मिलेगा और उस लेक्चर को आप मल्टीपल टाइम्स देख भी सकते हैं। तब तक के लिए कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।